आई हो, आखिरकार मेरी बहन के रास्ते का कांटा निकलने वाला है। अगले 24 से 48 घंटे में आप लोगों का तलाक ऑफिशियल और दिवाली के बाद आपकी मेरी बहन से शादी। वसुधा को खतरा महसूस होते ही उसका दिल तेज धड़कने लगता है, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं है। रात के उस सन्नाटे में जब हवेली के कोनों में हर आवाज दब सी गई थी, नंदिनी ने अपनी हर चलन सोच समझ कर रखी थी। उसने चाकू हाथ में ले रखा था और कदम कदम पर वो यही सोच रही थी कि आज वसु की सजा पूरी होगी। वसु अपने कमरे में एक कोने पर बैठी थी, आंखों में थकान और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान, क्योंकि उसे यकीन था कि देव उसके साथ है। तभी दरवाजे पर धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा कोई और है, पर जब परछाई ने धीरे से कमरे में कदम रखा तो वसु की उंगलियां कांपने लगीं। नंदिनी सामने खड़ी थी, आंखों में पागलपन, हाथ में वो चमकदार चाकू। उसका चेहरा शांत था, पर दिल में आग जल रही थी। नंदिनी ने बिना किसी बात के वसु के सामने हमला कर दिया। वसु रिफ्लेक्स से पीछे हटने की कोशिश करती है, पर चाकू उसके कंधे के पास जाकर गहरी चोट करता है। दर्द और हैरानी की एक घड़ी वसु गिर पड़ती है, खून उसके कपड़ों पर फैलने लगता है। उसी वक्त देव अंदर आता है, उसकी आंखों में क्रोध और शर्म का मिश्रण। उसने चीख मारी, नंदिनी क्या कर रही हो? पर नंदिनी ठंडी होकर कहती है, ये सब खत्म करने के लिए मैं तैयार हूँ। देव वसु के पास गिरकर उसकी रक्षा करता है और आहान की तरह भी कोई नहीं। वो खुद को कोसता है कि इतनी देर में आया। वसु दर्द से कराहती है, पर उसकी आवाज में हिम्मत है। देव, मुझे छोड़कर मत जाओ, वो फिसलती है। देव तुरंत उसे उठाता है और कहता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। पर हवेली में बेचैनी फैल चुकी थी, कहीं कैमरे, कहीं लोग, और सबसे बड़ी बात, चंद्रिका और करणवीर दोनों अचानक हरकत में आ जाते हैं। चंद्रिका की नजरें बदली बदली सी थीं, उसे अपनी चाल कहीं न कहीं विफल दिख रही थी। करणवीर का चेहरा गहरा हो आया, उसने नंदिनी की हिम्मत को देखकर कुछ अलग ही सोचा था। ये कैसे हो गया, वो पूछता है, पर कोई सधा जवाब नहीं मिलता। नंदिनी गुस्से में कहती है कि वसु को हटाना जरूरी था ताकि देव का भविष्य सुरक्षित रहे, पर किसके लिए, किसकी सच्चाई के लिए? इधर वसु को तुरंत प्राथमिक इलाज मिलता है। देव ने उसी लोकेशन पर फोन करके मदद बुलवा दी। पर सवाल ये है, नंदिनी ने ये कदम अकेले क्यों उठाया? क्या उसने किसी और के इशारे पर किया?